नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो आपको पता है जो बीएसएनएल का नेटवर्क है ना, वो हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहता है। क्यों? कई लोग बोलते हैं उसकी स्पीड बहुत अच्छी आती है और कई लोग बोलते हैं बहुत ही ज्यादा घटिया है। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया इसे लेकर कि जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्पीड आती है, कितनी अच्छी स्पीड आती है, इसलिए क्या करा हमने लोगों से रिक्वेस्ट करी, पोल करा कि प्लीज अगर आपके एरिया में बेसिक स्पीड आती है तो हमें वो सेंड करो, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और कई एरिया में आपको पता है बीएसएनएल 4G भी आ चुका है, तो उसके लिए भी हमने स्क्रीनशॉट मांगा और हमारे पास डाटा आ चुका है। तो आपको पूरा बताएंगे कि कौन कौन से एरिया में कितनी कितनी स्पीड आती है और आपको पूरा पता लग जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार ये सब स्टार्ट कहां से हुआ? तो जब मैंने अपना बीएसएनएल में पोर्ट कराया सिम, तो मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने लाइव स्पीड टेस्ट दिखाया आप लोगों को कि मेरे एरिया में स्पीड अच्छी नहीं आ रही है बीएसएनएल की। तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बोला हमारे एरिया में तो बीएसएनएल की स्पीड अच्छी आती है, आप ही बेकार जगह रहते हो, आप अगर रेगिस्तान में है अपना घर छोड़ दो। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, छोड़ ही देता हूँ। अरे भाई कहाँ जा रहा है? घर छोड़ के जा रहा हूँ भाई। क्यों भाई, क्या हुआ? लोगों ने कहा बीएसएनएल स्पीड नहीं आती इस घर में तुम्हारे, छोड़ दो इस घर को। अरे भाई छोड़ने से पहले एक बार एयरटेल, जियो या वी के स्पीड टेस्ट तो करके देख लेता। सही बात बोली भाई, अभी करता हूँ। अरे भाई स्पीड तो मस्त आ रही है, मतलब लोग ही गलत थे, मैं नहीं जा रहा कहीं घर छोड़ के। हमें बैग तो उतार दे पर। सो दोस्तों यहाँ पे मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे एरिया में जियो, एयरटेल, वी की बढ़िया स्पीड आती है। सो कंफ्यूजन क्लियर है मेरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सो अब बात करते हैं बीएसएनएल की। जो लोगों ने कहा ना कि हमारे एरिया में अच्छी स्पीड आती है, इसलिए हमने पोल किया और लोगों से मांगे उनके स्पीड टेस्ट, ताकि यहाँ हम आपको एक कंक्लूजन दे सके डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में बीएसएनएल कैसी कैसी स्पीड देखने को मिल रही है। तो अब बात करते हैं इसी चीज के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी बात करते हैं, क्योंकि मेरे एरिया में 3G आता है बीएसएनएल का। तो मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, सिटी है देहरादून। तो यहाँ पे मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है डेडिकेटेडली, उसका मैं रिजल्ट बताता हूँ आपको। जब मैंने वहां मेरे ऊपर आता है H बना हुआ, मतलब 3G सिग्नल आते हैं, तब तो मेरे उसमें आ रही थी 6 आई, कभी 8 आई, कभी 10 आई। और जब ऊपर E बनाया, मतलब 2G चल रहा था, तब मेरे उसमें 0.14 Mbps की स्पीड आ रही थी। और कभी कभी तो वेबसाइट ही नहीं खुलती थी। तो क्या तो मैं स्पीड टेस्ट करूं और क्या आपको बताऊं। अब यहाँ पे बात करते हैं जो स्क्रीनशॉट्स आपने हमें भेजे। अब ये स्क्रीनशॉट बहुत सारे हैं, तो आपके सामने जब मैं बोल रहा हूँ आपके सामने स्क्रीनशॉट आते रहेंगे। अगर आपको जानना है वो किस एरिया के हैं पर्टिकुलरली, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। वहां जाकर हमने एकदम क्लासिफाई किया कि कौन से एरिया का स्क्रीनशॉट है, वहां जाकर आप डाउनलोड करना उसे, आप देखना कौन से एरिया का है और कितनी स्पीड आ रही है, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और स्पीड आएगी और मैं आपको कुछ कंक्लूजन दूंगा उसके ऊपर। तो अब बात करते हैं क्या कंक्लूजन है मेरा। कंक्लूजन क्या है, आपको जो स्पीड है वो काफी वेरी कर रही है। कई लोगों की kbps में भी स्पीड आई है, कई लोगों की 1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps, और बहुत चंद लोग हैं जिनकी 15 Mbps या 20 Mbps के आसपास स्पीड देखने को मिल रही है। तो जो मेजरली ऑडियंस है उनकी 1 Mbps से लेकर 10 Mbps तक स्पीड देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें अपलोड स्पीड की, तो वो मुझे एवरेज 1 से 2 Mbps तक देखने को मिली। और यहाँ पे अगर हम अपलोड स्पीड की बात करें, अगर मेरा एक्सपीरियंस जानोगे तो मेरी आ रही थी 1 Mbps के आसपास, और जो लोगों ने हमें भेजा तो उसमें भी 1 से 2 Mbps के आसपास ही देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है इन सबसे कि जो बीएसएनएल की 3G की स्पीड है वो 1 to 10 Mbps तक है डाउनलोड, जो अपलोड है वो 1 से 2 Mbps की है अपलोड स्पीड। अब यहाँ पे हमारी वीडियो में एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि जो 10 Mbps की स्पीड होती है ना, एक ये नॉर्मल यूजर के लिए मोर देन इनफ होती है। अब मैं इस स्टेटमेंट से टोटली एग्री करता हूँ। अब आपको डाटा बताऊँ कुछ जिससे आप समझ पाओगे इस बात को। तो अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर आप YouTube में कोई भी वीडियो फुल HD में स्ट्रीम करते हो तो आपकी जो स्पीड है ना वो 5 Mbps कांस्टेंट स्पीड आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी। और यहाँ पे बहुत लोग 480 पिक्सल्स पे YouTube की वीडियो स्ट्रीम करते हैं, उसके लिए आपको चाहिए 1.1 Mbps। और अगर हम बात करें दूसरे यूसेज की, सपोज आप WhatsApp में वीडियो कॉल करते हो तो WhatsApp के डाटा के अकॉर्डिंग आपको 0.6 Mbps इनफ रहेगी। और सपोज आप PUBG खेलते हो तो PUBG ने जो डाटा दिया है उसमें है 3 Mbps आपकी डाउनलोड स्पीड और 1 MB तक आपकी अपलोड स्पीड होनी चाहिए एक अच्छा गेम प्ले के लिए। अब यहाँ पे ये 3 मेजर यूसेज है लोगों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप एक एवरेज यूजर हो तो आपका काम बढ़िया करके चल पड़ेगा यहाँ पे। बट यहाँ पे मैं उस कमेंट से थोड़ा डिसएग्री भी करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको उसका कंटेक्स्ट समझाता हूँ किस कंटेक्स्ट में वो कमेंट था। तो उस वीडियो में मेरे जो बीएसएनएल स्पीड आ रही थी वो 10 Mbps की आ रही थी। तो जो पर्सन ने उसमें कमेंट किया था उन्होंने कहा कि भाई खुश क्यों नहीं हो तुम कि एक 10 Mbps की स्पीड एक एवरेज यूजर के लिए इनफ रहती है। अब यहाँ पे मैं इस बात को आपको 3 पॉइंट से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, जो बीएसएनएल के प्राइसेस हैं, लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा सस्ते हैं इसलिए हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दोस्तों जो उसके प्राइस इसलिए सस्ते हैं क्योंकि वो 3G प्लान्स हैं। जब इंडिया में बीएसएनएल का 4G आएगा तो डेफिनेटली वो प्लान महंगे होने वाले हैं,
ये बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सेम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं फाइबर की, तो BSNL का भी फाइबर है, जियो का भी फाइबर है, तो उनके प्लान एकदम बराबर देखने को मिलेंगे और कई प्लान BSNL के महंगे भी हैं जियो से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर टेक्नोलॉजी सेम होती है, कंपैरिजन तभी कर सकते हैं हम प्लान्स का। अब यहाँ पे कई लोग ये भी बोलते हैं कि BSNL सरकारी नेटवर्क है, सरकारी कंपनी है, इसलिए भी सस्ता है। दोस्तों आपको पता है जब सरकारी कोई सर्विस होती है, एग्जाम्पल के लिए आप लेते हो सरकारी हॉस्पिटल, आप सरकारी हॉस्पिटल जाते हो, आपके जो पर्चा बनता है वो बनता है 5 से 10 रुपए का, वहीं आप किसी प्राइवेट डॉक्टर पे जाओगे तो 500 रुपए आपके लग जाएंगे। तो प्राइस डिफरेंस देखो सरकारी में और आपके जो प्राइवेट डॉक्टर है उसमें, इसलिए वहाँ एक बारी को आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। बट जब आपको प्राइस डिफरेंस बहुत कम है तब आप कॉम्प्रोमाइज क्यों करोगे यहाँ पे। अब यहाँ से अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि क्या है वो। BSNL आप एक स्टेबल जगह रह रहे हो, आपके अच्छे सिग्नल आ रहे हैं तो बढ़िया है। सपोज आपको ट्रैवल करना है, ट्रैवल के टाइम आपको नेट की जरूरत भी पड़ती है, तब आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस हो सकती है, क्योंकि ऐसा है कि BSNL का नेटवर्क हर जगह कांस्टेंट नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। किसी एरिया में आप गए वहाँ कम नेटवर्क है, आपको वहाँ मैप एक्सेस करना है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अगर आप कॉलिंग के लिए ले रहे हो BSNL तो वो बढ़िया काम करेगा आपका हर जगह। और यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो थोड़ा पर्सनल लेवल पे है मेरा। सपोज मैं एक यूज़र था जियो या एयरटेल का, मेरे घर में है फाइबर, तो मुझे एक हाई स्पीड इंटरनेट की आदत लगी हुई है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैं स्पॉइल्ड हूँ इस टेक्नोलॉजी से, हाई स्पीड इंटरनेट की, तो वो बात अलग है। बट मुझे आदत लगी हाई स्पीड इंटरनेट की, जब मैं स्विच कर रहा हूँ BSNL पे तो मुझे स्पीड जो डिफरेंस दिख रहा है वो मुझे एक लिमिटेशन लग रही है कि मैं जब यूज़ करता हूँ मोबाइल वहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता है, वेबसाइट लोड होने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने स्टूडियो में बोला कि मैं 10 Mbps की स्पीड से भी खुश नहीं हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे यही सब था कि 10 Mbps बहुत लोगों के लिए इनफ भी है और कई लोगों के लिए इनफ नहीं भी है। तो अगर आपके लिए इनफ है तो आप अच्छी बात है, आप BSNL यूज़ कर सकते हो। अगर इनफ नहीं है तो आप मत करना, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है मोबाइल यूज़ करने का, इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करने का, वो अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ही करना है, क्योंकि जो और कंपनीज के प्राइस हैं वो भी एक कंपैरेटिव रेट पे ही है। अब दोस्तों यहाँ पे तो ये बात थी 3G की। अब बहुत लोग बोलेंगे BSNL का 4G आने तो दोस्तों बढ़िया स्पीड देगा, तो कई एरिया में BSNL का 4G आ चुका है। तो अब हम उसी बात को जानेंगे कि कितनी अच्छी स्पीड आपको मिल सकती है। तो कुछ स्क्रीनशॉट है, कम स्क्रीनशॉट है, इसलिए हम सारे अभी यहीं पे बात करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहला स्क्रीनशॉट है, इसमें मिल रही है आपको 8 Mbps का राउंड स्पीड, डाउनलोड और अपलोड 3 Mbps के आसपास। नेक्स्ट स्पीड टेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपको 1 Mbps के आसपास स्पीड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट 16 मिल रही है, अच्छी बात है। उसके बाद 13 मिल रही है डाउनलोड स्पीड, उसके बाद आपको 18 मिल रही है डाउनलोड स्पीड, उसके बाद 20 मिल रही है, उसके बाद 1 मिल रही है फिर से, उसके बाद फिर से 1 मिल रही है, मतलब एक्चुअली 1.96 मिल रही है और ये लास्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं एरिया में अच्छी है, कहीं एरिया में बेकार है। बट अगर आप जियो की 4G की स्पीड देखोगे, आपको मैं स्क्रीनशॉट आ जाएंगे आपके सामने, हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं अपने एरिया में, वो अब 20 Mbps के आसपास नहीं रही है। जियो ने अपना 4G काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है, तो उसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अगर आप इसकी मिनिमम स्पीड की बात करोगे तो 1 Mbps 2 Mbps के आसपास देखने को मिल रही है, उतनी तो हमें 3G में भी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे क्या ही एक्साइटमेंट रहेगी लोगों के दिल में BSNL 4G को लेकर। अब यहाँ पे बहुत लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि हमारे एरिया में तो जियो की एकदम बेकार आती है और BSNL ने एकदम छप्पर फाड़ दिए हैं। तो दोस्तों अच्छी बात है, ऐसा है, बट ऐसा बहुत रेयर केस होता है। सो दोस्तों यहाँ पे यही थी पूरी वीडियो। अब इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन आपको मैं एक कमेंट से देना चाहूंगा, अपने जो वीडियो में आया था हमारे। क्या कमेंट था? पहला पार्ट उसका काफ़ी अच्छा था, बंदे ने शेयर किया अपने ओपिनियन कि सर हमारे एरिया में अच्छी स्पीड आती है BSNL की, अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि तुम झूठे हो, तुम झूठ फैला रहे हो लोगों के मन में कि BSNL स्पीड अच्छी नहीं आती, तुम यहाँ पे जियो के दलाल बैठे हो, जियो को प्रमोट करते रहते हो। दोस्तों तो यही है बात कि अच्छा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो कि अच्छी स्पीड आती है, हमें पता लगता है भाई अच्छा काम कर रहा है BSNL, हम भी खुश होते हैं। बट जब जो सेकंड पार्ट उन्होंने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, भाई हम झूठ क्यों बोलेंगे? आपके सामने हम पूरे इंडिया के हमने स्क्रीनशॉट लाकर रख दिए हैं ये प्रूव करने के लिए कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। कहीं अच्छी आती है, कहीं बेकार आती है, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, पूरे इंडिया में एक सही स्पीड नहीं आ सकती। सो दोस्तों यहाँ पे बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। होपफुली आप जब कमेंट करोगे तो जो पहला पार्ट मैंने बताया वैसे ही कमेंट करोगे, और जो सेकंड पार्ट है वैसा कमेंट ना ही करना तो सही रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।